Hello friends, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, in this class of today, I have brought a very special video for you people, and this video is related to a spoken and translation class. But I would like to tell you that if you are my first viewer, don't forget to subscribe my channel and make comment upon this video and don't forget to like it. So let's start the session. And the first sentence of this session is यदि ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे। ध्यान दें, ये एक कंडीशनल सेंटेंस तो है, लेकिन एक टर्म है इसमें, यदि ऐसा हुआ तो इसके लिए बहुत सुंदर सा इंग्लिश में टर्म्स है डियर स्टूडेंट, और वो टर्म क्या है, इन केस इट हैपन्स। इन केस इट हैपन्स, तो तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करोगे। तो के लिए हम यहां पर कॉमा यूज कर लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे व्हाट यू विल डू। ध्यान दीजिएगा, यहां पे व्हाट विल यू डू नहीं देंगे, हम व्हाट के बाद सब्जेक्ट देंगे, तब ऑक्सिलरी वर्ब देंगे, तब मैन वर्ब डू के रूप में यूज करेंगे। तो ये आपका बहुत ही सुंदर तरीके से बन गया डियर स्टूडेंट्स। यदि ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे, इन केस इट हैपन्स व्हाट यू विल डू। क्लियर। माय सेकेंड सेंटेंस इज सोनम इतनी आलसी है। अगर कोई सोनम नाम की लड़की हो तो प्लीज डोंट माइंड, मेरा ये एग्जाम्पल में केवल नाम देना है। सोनम तो बहुत अच्छी लड़की होती है ऐसे, है ना। तो सोनम इतनी आलसी है कि वह कुछ नहीं कर सकती। अब देखिए, तो यहां पर जो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, सो प्लस दैट क्लाउज से बनाएंगे। सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट क्लाउज से बनाएंगे। तो क्या लिख देंगे, सोनम इज सो लेजी। सो प्लस एडजेक्टिव देंगे, अब उसके बाद दैट क्लाउज देंगे, और दैट क्लाउज में हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, और कर नहीं सकती तो सी कैन नॉट डू एनीथिंग। क्या लिख दिया, सोनम इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट डू एनीथिंग, यानी कि सोनम इतनी आलसी है कि वह कुछ कर नहीं सकती, है ना, या कुछ नहीं कर सकती। थर्ड सेंटेंस है, ग्रीन कलर से बहुत सुंदर से आपको दिख भी रहा होगा, यदि वह पागल होता तो ऐसे तर्क कभी ना दे सकता। देखिए, यह है आपका मूड, है ना, और जब किसी सपोजिशन को हम कुछ क्षण के लिए उसको हम फैक्ट मान लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों को तो मूड कहते ही हैं। आप लोग अभ्यस्त हो, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट ही है, लेकिन उसके साथ सपोजिशन वाली बात है, तो यहाँ पर हम वेयर का प्रयोग करेंगे, है ना। तो क्या होता, यदि वह पागल होता, इफ ही वेयर अ मैड। यदि वह पागल होता तो वह ऐसे तर्क कभी नहीं दे सकता। तो के लिए हमने क्या यूज कर दिया, कॉमा। ही कुड नेवर प्लेस सच आर्ग्यूमेंट्स। तो कितना सुंदर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि ये मूड का वाक्य है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर भी रहे तो वर्ब आपको वेयर यूज करना है। इफ ही वेयर अ मैड ही कुड नेवर प्लेस सच आर्ग्यूमेंट्स। अगर यहां पर इफ ही हैड बीन होता तो यहां पर कुड प्लस हैव प्लस भी 3 हो जाता। चलिए, ये तो सेंटेंस आपका बहुत कॉमन सेंटेंस, और एग्जाम में आपको पूछा भी गया है। पाप की कमाई मौत होती है, ये बाइबल का सेंटेंस है ना। और पाप की कमाई का जो है इंग्लिश होता है द वेजेज ऑफ सिन। पाप की कमाई को हम क्या कहते हैं, वेजेज कहते हैं। मजदूरी को वेजेज कहते हैं, कमाई को। द वेजेज ऑफ सिन, पाप की कमाई हो गया, इसके साथ वर्ब यूज कीजिए, इज क्या है भाई, तो डेथ है। डेथ आपका कंप्लीमेंट हो गया। तो क्या हो गया, पाप की कमाई मौत होती है। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। इट इज अ फैक्ट
एंड इट इज रिटन इन बाइबल। पाप की कमाई मौत होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स आपका, यद्यपि वह चोर है लेकिन सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। यद्यपि वह चोर है, तो इसमें देखिए आपका कंजक्शन जो यूज होगा वह पेयर वाला यूज होगा, जिसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। और कोरिलेटिव कंजक्शन इसलिए कहते हैं कि वो पेयर्स में यूज होते हैं। तो पहला कंजक्शन हो जाएगा आपका ऑल्दो, और दूसरा उसके साथ पेयर में यूज हो जाएगा येट, है ना। तो यद्यपि, ऑल्दो ही इज अ थीफ, although he is a thief, yet सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। all the people honor him, या हिम ऑनर के जगह पे आप रेस्पेक्ट भी दे सकते हैं। ऑल द पीपल रेस्पेक्ट हिम, ऑनर के जगह आप रेस्पेक्ट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस तो बहुत सुंदर है, करीब आओ, करीब आओ ताकि मैं तुमको ध्यान से देख लूं, है ना। कभी कभी आप कहते हो किसी को करीब आओ ताकि मैं आपको ध्यान से देख लूं, है ना। तो करीब आओ क्या कहोगे, कम क्लोजर, क्या कहेंगे, कम क्लोजर, करीब आओ, है ना, कम क्लोजर, दैट ताकि, आई मे सी यू, अब ध्यान से माइन्यूटली यूज कर दीजिए, कम क्लोजर दैट आई मे सी यू माइन्यूटली, करीब आओ ताकि मैं तुमको ध्यान से देख लूं, है ना। बहुत सुंदर तरीके से बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, झूठ मत बोलो कहीं ऐसा ना हो, झूठ मत बोलो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कौवा तुम्हें काट ले, है ना। एक गाना भी आया था ना, झूठ बोले तो कौवा काटे, काले कौवे से ना डरियो, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, है ना। तो ये उसी आधार पर मैंने सेंटेंस को लाया है, झूठ मत बोलो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कौवा तुम्हें काट ले, है ना। तो चलिए, झूठ मत बोलो बहुत आसान है, डोंट टेल अ लाई, क्या कहेंगे, डोंट टेल अ लाई। लेस्ट, यहां पर लेस्ट कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, लेस्ट, लेस्ट अ क्रो। अब ये देखिए, लेस्ट के बाद एक ही आपका वर्ब आता है, ऑक्सिलरी वर्ब, वह शुड होता है, बाइट यू। डोंट टेल अ लाई, लेस्ट अ क्रो शुड बाइट यू, झूठ मत बोलो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कौवा तुम्हें काट ले, डोंट टेल अ लाई लेस्ट अ क्रो शुड बाइट यू। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, है ना। अगर तुम, ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये फर्स्ट कंडीशनल है, एक क्लॉज में आपका प्रेजेंट यूज होगा और दूसरे क्लॉज में फ्यूचर यूज होगा, है ना। तो ये कंडीशनल सेंटेंस इफ से आप शुरू कर सकते हो, है ना। तो क्या कहोगे, अगर तुम जाओगी, बहुत आसानी से कह सकते हो, इफ यू गो, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, तो के लिए कॉमा यूज कर देना, तो इफ यू गो आई शैल स्टार्ट, सॉरी आई शैल स्टार्ट आफ्टर यू, आई शैल स्टार्ट आफ्टर यू। देखिए, अगर तुम जाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा, तो इफ यू गो आई शैल स्टार्ट आफ्टर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, एक मूर्छित व्यक्ति को होश में लाने के लिए हम लोग उसके चेहरे पर जल छिड़कते हैं। ये प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, या उसको गांव देहात में कहते हैं दांती लग जाना, है ना, दांती लग गया, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा जल लेते हैं, उसके चेहरे पर छिड़क देते हैं, है ना, और वो आदमी क्या हो जाता है, होश में आ जाता है। तो कहता है एक मूर्छित व्यक्ति को होश में लाने के लिए हम लोग उसके चेहरे पर जल छिड़कते हैं। अब देखिए, होश में लाना, तो इसके लिए एक फ्रेज होता है, फ्रेजल वर्ब होता है ब्रिंग टू। क्या होता है, ब्रिंग टू का मतलब ये होता है किसी को होश में
लाना, है ना, किसको, एक मूर्छित व्यक्ति को, तो होश में लाना, तो क्या कहेंगे, टू ब्रिंग अ मैन, टू ब्रिंग अ मैन टू ब्रिंग अ मैन टू, किसमें, हु हैज फैंटेड, हु हैज फैंटेड, क्या करते हैं भाई, तो वी क्या करते हैं, वी थ्रो, या स्प्रिंकल भी यूज कर सकते हैं आप, वी थ्रो वाटर ऑन हिज फेस, बन गया आपका, टू ब्रिंग अ मैन टू हु हैज फैंटेड, एक मूर्छित व्यक्ति को होश में लाने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, उसके चेहरे पर जल छिड़कते हैं, वी थ्रो वाटर ऑन हिज फेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसने मेरी सफलता पर खुशी मनाई, ऐसा होता है ना, सफल हम करते हैं, सफलता हमें मिलती है और खुशी कोई दूसरा मनाता है। तो अब मैन है, ये सेंटेंस तो बहुत आसान है, लेकिन आपको ये खुशी मनाना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, यही आया मेन चीज़, ये आप जान लीजिए, सेंटेंस बन गया। तो खुशी मनाना को डियर स्टूडेंट्स कहते हैं रिजॉइस एट, रिजॉइस एट, इसका मतलब हो गया खुशी मनाना। क्लियर हो गया। तो उसने मेरी सफलता पर खुशी मनाई, तो ही दे देंगे उसने के लिए, क्या करेंगे, ही, क्या लिख देंगे, रिजॉइस, पास्ट में सेंटेंस, मनाई, ही रिजॉइस्ड एट माई सक्सेस, ही रिजॉइस्ड एट माई सक्सेस, उसने मेरी सफलता पर खुशी मनाई। तो दीज आर 10 important examples, sentences of translation. You can use it in spoken also, and with these words, hope to see you in the next class. Thank you for watching and thank you for being with us. See you in the next class.